हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज शुरू की थी, उसमें हमने नाउन और प्रोनाउन और उसके बेसिक और एडवांस लेवल के बारे में देख लिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आज इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्ब। ठीक है, वर्ब जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, एक अहम भाग है। तो हम आज वर्ब के बारे में ही डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे वर्ब क्या होती है। ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में बताएंगे कि वर्ब जो है वह हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो एंड तक बने रहिए ताकि आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट जो है वह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इंग्लिश समझने और बोलने के लिए यदि कोई चीज जरूरी है तो वह है वर्ब। ठीक है, वर्ब जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं वर्ब को, क्रिया। तो वर्ब जो है वह एक लैटिन शब्द से बना है जिसको हम वर्बम कहते हैं। ठीक है, किसको वर्बम कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है द वर्ड, यानी शब्द। ठीक है, वर्ब जो है वह लैटिन भाषा के वर्बम से बना है जिसका मतलब होता है द वर्ड। तो वर्ब क्या करता है, वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। वर्ब जो है वह कुछ बताता है, समथिंग मतलब कुछ बताता है, अबाउट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में वर्ब कुछ बताता है। अब कुछ में क्या हो सकता है, कुछ में कार्य एक्शन भी हो सकता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, ठीक है, कोई काम कर रहा है तो उसके बारे में बता सकता है। और अगर वह उसके स्टेट के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में बता सकता है, उसके रिलेशन के बारे में बताता है, किसी चीज के साथ उसके रिलेशन के बारे में बता सकता है, और उसकी कंडीशन के बारे में, उसके स्थिति के बारे में बता सकता है। कौन, वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या बता सकता है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कौन होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई वर्ड, सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई वर्ड उसके कार्य के बारे में बता रहा है, उसके स्थिति के बारे में बता रहा है, उसकी अवस्था के बारे में, या फिर उसके अधिकार संबंध के बारे में बता रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू शो एन एक्शन, स्टेट, रिलेशन एंड कंडीशन ऑफ अ पर्सन एंड अ थिंग। अ वर्ब एक क्रिया, इज अ वर्ड एक शब्द है, यूज टू जो कि यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, टू शो एन एक्शन कार्य को दिखाने के लिए, कोई काम को दिखाने के लिए, स्टेट कोई अवस्था को दिखाने के लिए, कोई स्टेट को दिखाने के लिए, रिलेशन कोई संबंध, कोई अधिकार के बारे में बताने के लिए। ठीक है, एंड कंडीशन और कोई स्थिति के बारे में बताने के लिए, ऑफ अ पर्सन किसी व्यक्ति की, एंड थिंग किसी वस्तु की। ठीक है, किसी व्यक्ति और किसी वस्तु के काम के बारे में, अवस्था के बारे में, ठीक है, उसकी कंडीशन के बारे में, या फिर उसके रिलेशन संबंध के बारे में जो भी वर्ड बताते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसके मैंने यहाँ पे रेड कलर से वर्ब को शो किया है। ठीक है, यू वीप, पहला सेंटेंस है यू वीप, तुम रोते हो। ठीक है, तुम रोते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीप, वीप माने होता है रोना। तो कार्य क्या हो रहा है, रोने का। ठीक है, कार्य क्या हो रहा है, रोने का। तो ये क्या बता रहा है, ये सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है। ठीक है, तो यू जो है उसके बारे में क्या बता रहा है, उसका एक्शन बता रहा है, उसका कार्य बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वीप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वर्ब। ठीक है, अगला सेंटेंस है, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, लड़कियां गाना गा रही हैं। ठीक है, लड़कियां गाना गा रही हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है रेड कलर से, ठीक है, इंडिकेट कर रखा है वर्ब। इसमें आर, यह भी वर्ब है,
और सिंगिंग, यह भी वर्ब है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? यह है हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब को हेल्प कर रही है, ठीक है। सिंगिंग है हमारी मेन वर्ब, इसमें काम क्या हो रहा है? गाना गाने का, ठीक है। और कौन कर रहा है? गर्ल्स कर रही है, लड़कियां कर रही है। लड़कियां क्या हो जा रही है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में उसके काम के बारे में बता रहा है कि वह काम क्या कर रही है। तो यहाँ पे सिंगिंग क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा यहाँ पे, और सिंगिंग जो है यहाँ पे वह मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अभी आप ध्यान दो कि वर्ब, इनमें दो वर्ब है, एक तो आर, एक सिंगिंग, ठीक है। अगला सेंटेंस है ही इज एट होम, वह घर पर है, ठीक है। वह घर पर है। अब यहाँ पे कोई काम तो हो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई काम हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, अवस्था के बारे में, कोई चीज कहाँ है, ठीक है, कोई व्यक्ति कहाँ है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही, ठीक है। ही के बारे में बताया जा रहा है कि वह घर पर है। तो यहाँ पे जो इज है वह हमारी क्या है? वर्ब है, ठीक है। वह क्या है? हमारी वर्ब है। अगला सेंटेंस है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो यहाँ पे भी कोई काम तो हो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई काम हो रहा है? यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि वह किस स्थिति पर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम है, ठीक है, वह क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा। मैं खुश हूँ, तो यहाँ पे एम जो है वह वर्ब है, ठीक है। अगला सेंटेंस है आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, ठीक है। मेरे पास कार है। तो यहाँ पे भी कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे जो हैव है वह क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं आशा करती हूँ। तो अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कि वर्ब की जरूरत ही क्यों पड़ती है। सेंटेंस में वर्ब की हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, कोई भी सेंटेंस, ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर हम उसके बारे में जाने कि वह प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में या फ्यूचर में, ठीक है, कोई भी सेंटेंस किस किस अवस्था में, किस स्थिति में है, तो हम अगर जाने कि वह वर्तमान में हो रहा है या पास्ट में हो गया है या फिर फ्यूचर में होने वाला है, तो इसके बारे में जानकारी कौन देता है? हमारा वर्ब देता है, ठीक है। तो इसकी फॉर्म्स होती हैं जिससे हमें पता लगता है कि कोई भी सेंटेंस की बात किस किस अवस्था के बारे में हो रही है, किस स्थिति के बारे में हो रही है, ठीक है। दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया कि वर्ब क्या करता है? एक्शन बताता है और स्टेट बताता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वह क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब की, यानी टाइप्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब के प्रकार। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? वर्ब के होते हैं दो प्रकार, ठीक है। एक तो होता है हमारा मेन वर्ब, एक तो हमारा होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब जो सेंटेंस में मेन हो, ठीक है, मुख्य हो, ठीक है। यह क्या बताते हैं? टू शो, इनका काम होता है टू शो एन एक्शन एंड स्टेट। यह एक्शन और स्टेट बताते हैं किसी सब्जेक्ट का, किसी कर्ता का, किसी सब्जेक्ट का। यह क्या बताते हैं? काम, ठीक है, उसके द्वारा किया गया काम और उसके होने के बारे में बताते हैं। कौन? मेन वर्ब, ठीक है, मुख्य क्रिया। अगला हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब यानी उसे सहायक क्रिया कहते हैं हिंदी में। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हेल्पिंग, ठीक है, हेल्प करने का काम कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब करता है। और किसकी हेल्प करते हैं? ये करते हैं मेन वर्ब की हेल्प, ठीक है। टू हेल्प द मेन वर्ब, टू हेल्प द मेन वर्ब, मेन वर्ब की हेल्प करना इनका काम होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से इसको बेहतर समझेंगे। सबसे पहले हम मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब में किस तरीके के सेंटेंस आएंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सुमन इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, सुमन इज गोइंग टू मार्केट, सुमन मार्केट जा रही है। तो अब हम इस सेंटेंस में देखेंगे कि जो जाना है, ठीक है, वह क्या हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। एक बार इसको हम लिख के ले लेते हैं, लिख लेते हैं। अब
आप देखिए ये सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस है सुमन इज गोइंग टू मार्केट, सुमन मार्केट जा रही है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो काम हो रहा है, सुमन के द्वारा जो काम किया जा रहा है वह क्या है, जाने का काम, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, मेन वर्ब में जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, वो एक्शन हो रहा है या फिर स्टेट के बारे में, ठीक है, होने के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो जाना क्या हो जाएगा हमारा, जाना हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, ठीक है, जाना क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, यानी गोइंग हो जाएगा, गो हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इज है, ठीक है, जो इज है वह क्या बता रहा है, वह इसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, किसकी, मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है इस सेंटेंस को यह बताने के लिए कि यह जो काम हो रहा है वह कब हो रहा है, वह प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, वह कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। तो ये बात कौन बता रहा है, इज बता रहा है, ठीक है, कौन बता रहा है, इज बता रहा है। यह बात कौन बता रहा है, इज बता रहा है। तो इज हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इज क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब, ये गोइंग, गो, ठीक है, मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है यह बताने के लिए कि जो काम हो रहा है वो हमारा प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, वह, तो इसको क्या कहेंगे हम, हेल्पिंग करेंगे। इज हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, गोइंग हो गया यहाँ पे मेन वर्ब। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, रोहन वाज कुकिंग फूड, रोहन खाना बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो वज है, ठीक है, वह क्या बता रहा है, वह कोई भी वह यहाँ पे वज जो है वह क्या बता रहा है, वह इस सेंटेंस में बता रहा है कि तो ये जो काम हो रहा है वह पास्ट में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेल्प कर रहा है कुकिंग की, ठीक है, कुकिंग जो है वह एक मेन वर्ब है, ठीक है, वह मुख्य क्रिया है इस सेंटेंस में, उसकी हेल्प कर रहा है बताने में कि जो काम हो रहा है वह पास्ट में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वज हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये कुकिंग हो जाएगा, कुक हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, ठीक है। आई होप आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस करना आ गया। अब एक और सेंटेंस लेते हैं। अब आप देखिए इन दो सेंटेंसों में, ठीक है, पहला सेंटेंस है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है, मेरे पास एक कार है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे किसी चीज के होने के बारे में बताया गया है, किसी की स्टेट के बारे में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब हो जाएगी वह कौन हो जाएगी, यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगी हैव, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी मेन वर्ब, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी मेन वर्ब, ठीक है। अगला सेंटेंस है ही इज क्यूट, वह क्यूट है, वह प्यारी है। तो यहाँ पे कौन सी मेन वर्ब हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी इज, हो जाएगी हमारी मेन वर्ब, ठीक है, इज हो जाएगी मेन वर्ब। पहले सेंटेंस में आपने देखा था सुमन इज गोइंग टू मार्केट, तो वहां पे जो इज था वह कौन सी वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब थी, ठीक है, क्योंकि वह हेल्प कर रही थी। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये टाइप है, उनको बहुत तरीके के नाम दिए गए हैं, बहुत तरीके से इनको बोला जाता है। अगर अक्सर हमें इन चीजों में कंफ्यूजन होता है, इन नामों में कंफ्यूजन होता है कि हम ये वाले जो नेम है वह कौन सी वर्ब है, हमें कंफ्यूजन हो जाता है। आइए आज इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब को और भी नामों से जाना जाता है। सबसे पहले प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। अगला है लेक्सिकल वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब भी हम मेन वर्ब को कहते हैं। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब अगर पूछा जाए तो आप कहोगे कि ये मुख्य क्रिया है, ठीक है, मेन वर्ब है। और अगला डायनामिक वर्ब, इसको हम डायनामिक वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसको भी दो तरीके से और बोला जाता है। एक तो बोला जाता है स्टेटिव वर्ब, ठीक है, स्टेट बताता है, स्टेटिव वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब, इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के सब टाइटल्स। सबसे पहले हम मेन वर्ब के सब टाइटल्स देख लेते हैं। यह मेन वर्ब के यानी मुख्य क्रिया के दो सब टाइटल होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं,
ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। मैंने ऑब्जेक्ट आपको बताया था एक सेंटेंस में क्या होता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है, किसी सब्जेक्ट का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के वह नहीं बन सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, गीता कुक्ड अ फूड, गीता ने पकाया, क्या पकाया। आगे अगर हम इसको बंद कर दें, इसको ना ले, तो क्या हो जाएगा, गीता कुक्ड, गीता ने पकाया, क्या पकाया। आगे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है और फूड की जरूरत पड़ रही है, तभी सेंटेंस का मतलब हमें क्लियर पता चल रहा है। ठीक है, गीता ने खाना पकाया। ठीक है, गीता ने खाना पकाया, तब जाके हमें मालूम चल रहा है। ठीक है, इसका अर्थ निकल रहा है। तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत जिस वर्ब के साथ पड़ती है वह हमारी हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। अगला है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस का अर्थ पूरा हो जाता है, सेंटेंस का अर्थ पूर्ण रूप से अर्थ निकल जाता है उसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, गीता इज स्लीपिंग, गीता सो रही है। ठीक है, गीता सो रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत आपको पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हमारा पूरा हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो हम और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि इसमें हम और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ही डाइड, वह मर गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत तो पड़ नहीं रही है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आई होप आपको मेन वर्ब के ये दो टाइप अच्छे से समझ में आ गए। अब हम बढ़ते तरफ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, इसके भी सब टाइटल्स होते हैं। इसके सब टाइटल्स 3 होते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा होता है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, तीसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, पहला देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन से वर्ब होते हैं, ऐसे वर्ब जो कि हमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है, टेंस क्या मालूम कराता है, किसी सेंटेंस में हमें टेंस के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ब। और दूसरा वह हेल्प करते हैं मेन वर्ब की, जैसा कि आपको मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्प करने का काम करती है मेन वर्ब का। उसी तरह ये वर्ब भी हमें मेन वर्ब की हेल्प कराती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में भी 3 टाइप होते हैं। एक तो होती है टू बी फॉर्म। ठीक है, एक होती है डू और एक होती है हैव। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बी की। ठीक है, बी जिसका मतलब होता है होना या बनना। ठीक है, बी होना या बनना। जैसे मैं एक सेंटेंस आपसे कहूंगी वह सुंदर है, मान लो वह एक लड़की है, तो यहाँ पे वह का हो जाएगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो हम सी हो जाएगा। ठीक है, वह का सी, सुंदर का हो जाएगा ब्यूटीफुल, है का हम लिख देंगे इज, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा सी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इज आया है वह बी की ही फॉर्म है। ठीक है, वह बी की ही फॉर्म है, यानी बी बताता है होने के बारे में, किसी चीज के होने के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बेस फॉर्म देखेंगे, बी की बेस फॉर्म होती है बी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बी, जैसे फॉर एग्जाम्पल बी ऑनेस्ट, हम कहेंगे बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहो। ठीक है, ईमानदार रहो, ईमानदार बनो, ईमानदार बनो कहेंगे तो यहाँ पे बनने का सेंस हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह वह सुंदर है, तो वह क्या है होने के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम होना या बनना के सेंस में हम इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे बी ऑनेस्ट। ठीक है, ईमानदार बनो। ठीक है, उसी तरह हम बोलेंगे बी काइंड। ठीक है, दयालु बनो। और इसी तरह हम बोल सकते हैं बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बनो। ठीक है, मेरे दोस्त बनो, तो यहाँ पे हम बी का यूज कर रहे हैं एज अ होने या बनने के सेंस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बी की। ठीक है,
फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट में हम जो यूज करते हैं इज एम आर, ठीक है। इज एम आर आपने ज्यादातर सेंटेंस में देखे होंगे, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे इज एम आर ये कहाँ पे यूज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेंटेंस सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमने इज यूज किया, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि वह ब्यूटीफुल है, ठीक है। होने के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगी इज, और सी जैसा कि वह सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम यूज करेंगे इज, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तो यहाँ पे एम आ जाएगा, एम हो जाएगी हमारी बी की प्रेजेंट फॉर्म, आई के साथ हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा आई के साथ यूज होगी, ठीक है। अगली है हमारी आर, आर हमारा यूज होगा यू आर गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यू के साथ आर यूज किया, ठीक है। यू के साथ आर यूज किया, आर ज्यादातर प्लूरल के साथ यूज होता है और साथ ही यू के साथ यूज होता है, ठीक है। यू के साथ और प्लूरल के साथ हम आर यूज करेंगे, एम यूज करेंगे हम आई के साथ, और इज यूज करेंगे हम सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पास्ट की, ठीक है। बी की पास्ट फॉर्म होती है वॉज और वेर, ठीक है। वॉज और वेर भी आपने सेंटेंस में देखा होगा, यह हम पास्ट बीते कल के बारे में बात करते हैं तब हम यूज करते हैं वॉज और वेर का, ठीक। इनके सेंटेंस बनाए तो सबसे पहले हम वॉज की बात करते हैं। आई वॉज हियर, मैं यहाँ हूं, ठीक है। मैं यहाँ थी, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज किया है वॉज, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं वहां थी, ठीक है। थी के सेंस में या बीती बात हम बता रहे हैं तो यहाँ पे हम वॉज यूज करें। वॉज का यूज हम सिंगुलर के लिए करेंगे, ठीक है। वॉज का हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। अब हमने यहाँ पे लिखा है यू वेर इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट थे, आप बुद्धिमान थे। तो यहाँ पे हमने बात की है पास्ट की, आप पास्ट में बुद्धिमान थे, तो यहाँ पे हमने वेर यूज किया है। वेर हमेशा यू और सिंगुलर के वेर हमेशा यू और प्लूरल के लिए यूज करते हैं, और ये वॉज और वेर जो है पास्ट फॉर्म है बी की, ठीक है। बी की पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की, जो कि थर्ड फॉर्म है बी की। देखिए एक सेंटेंस है यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से खेल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बीन यूज किया है, ठीक है। बीन यूज किया है एज अ पास्ट पार्टिसिपल, बी की पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 2 वीक्स, मैं आपको 2 हफ्ते से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। 2 हफ्ते से पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने यूज किया है बीन का, बीन हमने यूज किया है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने यहाँ पे बीन यूज किया है। तो इस तरीके से बीन का यूज होता है। अब आगे बात करते हैं हम किसकी, बीइंग की, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होता, BEEN है। अगला दूसरा इसमें है BEING, बीइंग, ठीक है। अब देखिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं बीइंग से रिलेटेड। सबसे पहला सेंटेंस है एक लड़की स्कूल में लेट हो जाती है आने में, तो अब वह अपनी मैम को कह रही है सॉरी फॉर बीइंग लेट, सॉरी देर होने के लिए, ठीक है। देर हो जाने के लिए सॉरी, तो हो जाने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हो जाने के लिए। तो होने के लिए अगर हम बात कर रहे हो तो वहां पे हम बी में ING लगाकर बीइंग यूज करते हैं, ठीक है, एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। तो अगला सेंटेंस है यू आर बीइंग टू सेंड मैसेज, आपको पत्र भेजा गया, ठीक है। आपको पत्र भेजा गया, तो यहाँ पे आपको पत्र भेजा गया है, तो यहाँ पे जो है बीइंग जो यूज हो रहा है एज अ पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस के रूप में हम यहाँ पे बीइंग का यूज कर रहे हैं। आई होप आपको बी के सभी फॉर्म्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम बात करेंगे डू की। अब हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म डू, ठीक है। डू में कौन कौन से आएंगे, डू डस, ठीक है, डिड और डन, ठीक है। डू और डस जो है वह प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं, डिड जो है वह पास्ट में यूज किया जाता है, और डन जो है वह थर्ड फॉर्म है डू की,
ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक, अब डू का यूज हम इंटेरोगेटिव के साथ करते हैं, नेगेटिव के साथ करते हैं और करने के सेंस में करते हैं यूज। सबसे पहले इंटेरोगेटिव के साथ कैसे करते हैं, मान लो हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम यूज करेंगे डू का, जैसे कि व्हाट डू यू डू, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे हम डू का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहे हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डू का। और अगला है नेगेटिव, अगर मैं बोलूँ आई डोंट नो, ठीक है, मैं नहीं जानती, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एज ए नेगेटिव में। ठीक है, मैं नहीं जानती, तो यहाँ पे हम डू का यूज एज ए नेगेटिव में कर रहे हैं। अगला है हमारा करने के सेंस में, आई हैव डन, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, तो यहाँ पे हमने डन यूज किया। ठीक है, डन जो कि डू की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हम इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं व्हाट डू यू डू। ठीक है, व्हाट डू यू डू, तो हमने यहाँ पे डू यूज किया। ठीक है, अगला हमारा नेगेटिव, आई डोंट नो, जो डोंट है वह डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया डू। ठीक है, तो उसी तरह करने के सेंस में आई हैव डन, मैंने पूरा कर लिया है। ठीक है, मैंने पूरा कर लिया है, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं डन का, जो डन का है डू की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप आपको डू भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे हैव की। अब हम बात करेंगे हैव की। हैव का मतलब होता है पास होना। ठीक है, कोई चीज किसी के पास होना, उसके सेंस में हम यूज करेंगे हैव का। सबसे पहले हैज की बात करते हैं। हैज का कब यूज होता है, जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ठीक है, आई हैव, हैज का यूज कैसे करेंगे, जैसे कि हम कहेंगे गीता हैज अ पेन। ठीक है, गीता हैज अ पेन, गीता के पास एक पेन है। गीता हैज अ पेन। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हैज है उसका यूज हम सिंगुलर के लिए करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था हैज का यूज सिंगुलर के लिए करेंगे, तो यहाँ पे जो गीता है वह सिंगुलर है, उसके साथ हमने हैज का यूज किया। ठीक है, यह पास होने के सेंस में, गीता के पास पेन है। ठीक है, पास होने के सेंस में हम यूज कर रहे हैं हैज का, तो यहाँ पे हैज क्या हो जाएगी, हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, उसी तरह हैज का यूज हम कैसे करेंगे, जैसे बोलेंगे हम आई हैव अ बुक, आई हैव अ कार। ठीक है, आई हैव अ कार। ठीक है, इस तरीके से अगर हम यूज करेंगे तो आप जानते हो हैव के साथ आई और प्लूरल के साथ हम हैव यूज करते हैं। आप जानते हो कि आई यू और प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं हैव का, तो यहाँ पे जो हैव है वह भी हो जाएगा हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अगला है हैड। हैड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस यानी कि जैसे हम कहें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था गीता हैज अ पेन, गीता के पास पेन है। ठीक है, अगर हम कहें गीता के पास पेन थी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैड का। किस तरीके से, गीता हैड अ पेन। ठीक है, हमने ऐसे यूज किया, यहाँ पे हैड हो जाएगी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, उसी तरह हेल्पिंग वर्ब का ये सबटाइटल होगा। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे ले आई हैड अ कार। तो एक बात याद रखिए, हैड जो है वह दोनों के लिए यूज होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम यूज करेंगे हैड ही। ठीक है, तो अगर यहाँ पे गीता होगा तो भी हैड यूज होगा, आई होगा तो भी हैड यूज होगा। अगला है हमारा हैविंग। हैविंग का यूज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में करते हैं। ठीक है, जैसे हैविंग का यूज करेंगे, हैविंग पास माई 12th आई वेंट टू कॉलेज। ठीक है, 12th पास करने के बाद मैं कॉलेज जाती हूँ। ठीक है, मैं 12th पास करने के बाद मैं कॉलेज जाती हूँ, तो इस सेंस में हम यूज करेंगे हैविंग का। जैसे हैविंग पास्ड माई 12th आई वेंट टू कॉलेज।
ठीक है। इस तरीके से हम हैविंग का यूज करेंगे, तो ये भी हो जाएगी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। गाइस अब हम बात करेंगे सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब की सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें कौन से वर्ब आएंगे, देखिए जैसा कि नाम है सेमी मॉडल। मॉडल के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, मॉडल कैन, कुड, वुड, कुड, ठीक है, उनको बोलते हैं। अब सेमी मॉडल क्या हुए, सेमी मॉडल ऐसे वर्ब होते हैं जो ना मॉडल के कैटेगरी, जो मेन वर्ब की कैटेगरी में भी आते हैं, साथ ही हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। ठीक है, दोनों तरीके के वर्ब हम सेंटेंस में हम इन सेंटेंस को मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी। ठीक है, दोनों तरीके से ये यूज में आते हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या आते हैं। इसमें पहले आता है डेयर। ठीक है, डेयर यानी हिम्मत करना, किसी काम को करने की हिम्मत करना, तो तब हम यूज करते हैं डेयर का, DARE, डेयर। ठीक है, अब इसको हम मेन वर्ब की तरह किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सी डज नॉट डेयर टू गो, वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है, वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में डेयर जो है यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, आप बोलेंगे इस सेंटेंस में तो गो भी आ रहा है, तो गो तो वर्ब है, लेकिन देखिए गो के आगे लगा है टू, यानी कि ये है इन्फिनेटिव। ठीक है, यह वर्ब नहीं है, यहाँ पे यह इन्फिनेटिव है। ठीक है, इन्फिनेटिव, जेरन, इनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ ध्यान दीजिए, डेयर के बारे में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका यूज होता है। और अगले सेंटेंस में देखिए, सी डेयर नॉट वेयर साड़ी, वह साड़ी पहनने की हिम्मत नहीं करती है। ठीक है, वह साड़ी पहनने की हिम्मत नहीं करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डेयर, यह हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। मेन वर्ब है यहाँ पे वेयर मतलब पहनना। ठीक है, डेयर, तुम वह सी लड़की के लिए वह साड़ी पहनने की हिम्मत नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे यह डेयर हो रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीड की। NEED, नीड माने होता है आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता, जरूरत। तो देखिए सेंटेंस कैसे बन रहे हैं इसमें, ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरे सहायता की जरूरत है, उसे मेरी सहायता की जरूरत है। तो यहाँ पे यह एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे यह एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है नीड, और नीड के साथ एस लगा है, यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहाँ पे यह मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, उसी तरह यह हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। जैसे अगले सेंटेंस में देखिए, सी नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस में नीड जो है वह एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। अब हम बात करते हैं यूज्ड टू की। यूज्ड टू जो है वह आदत बताता है हमारी, जो कि बीते कल में हो। ठीक है, पास्ट टेंस में हमारी कोई आदत रही हो, उसके बारे में यूज्ड टू बताता है। यह मॉडल भी है और साथ ही साथ यह मेन वर्ब का काम भी करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके दोनों टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो यहाँ पे जो है यूज्ड टू, ये यूज्ड टू जो है वह मेन वर्ब का, वह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे यूज्ड टू जो है वह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, प्ले जो है यहाँ पे वह मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। अगले सेंटेंस में, आई डिड नॉट यूज टू लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद नहीं किया करता था। ठीक है, मैं आइसक्रीम पसंद नहीं करता था। ठीक है, तो यहाँ पे यूज टू जो है वह एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। यहाँ पे डिड नॉट जो है वह हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो आपने देखा होगा इन तीनों का, ठीक है, किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। इनको एज अ मेन वर्ब भी हम बना सकते हैं और इनको एज अ मॉडल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉडल की। ठीक है, ये तो है थे सेमी मॉडल। अब हम मॉडल के बारे में बात करते हैं।
अब हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, क्योंकि हम अगले वीडियो में मॉडल के एक ब्रीफ लेक्चर बनाएंगे जिसमें कि सारे मॉडल्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप इनको देखिए एज अ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। कैन, सबसे पहले कैन मॉडल के बारे में देखते हैं। जो कैन मॉडल है वह, उसका यूज सकने के सेंस में होता है, ठीक है। कोई एबिलिटी, किसी चीज के एबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है, समर्थता के लिए यूज होता है कैन कास्ट, ठीक है। जैसे हम सेंटेंस लें, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो यहाँ पे सकने के सेंस में हमने कैन का यूज किया, ठीक है। अगला है कुड। कुड का यूज हम सका या सकता था, ठीक है, पास्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सका, ठीक है, मैं नहीं समझ सका। तो यहाँ पे हमने सकने के सेंस में ही यूज किया, लेकिन पास्ट में किया। सकता था, ठीक है, सका या पाया, ठीक है, इस सेंस में हम कुड का यूज करते हैं। अगला है मस्ट। मस्ट जरूरी के सेंस में, ठीक है, जरूर चाहिए के सेंस में हम मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गीता मस्ट गो टू स्कूल, गीता को स्कूल जरूर जाना चाहिए, ठीक है, जरूर कंपलसरी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मस्ट का यूज किया। अगला है विल। विल जो है आप जानते हो फ्यूचर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हम इसको फ्यूचर के सेंस में यूज करेंगे। आई विल ट्राई टू डू दिस, मैं इसको करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। और फ्यूचर में इसकी बात हो रही है तो यहाँ पे विल लगेगा, ठीक है। अगला है शेल। शेल आई हेल्प यू, ठीक है, शेल आई हेल्प यू, इसका यूज भी हम फ्यूचर के लिए करते हैं। और इसमें हम ज्यादातर कोई किसी चीज के रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, किसी चीज के ऑफर के लिए करते हैं। अगर हम किसी को कोई ऑफर देना चाहे उसके लिए हम यूज करते हैं शेल का, ठीक है। शेल आई हेल्प यू, यहाँ पे ऊ की आवाज आती है लास्ट में। जैसे हम कोई हिंदी बोलेंगे, ठीक है, हिंदी सेंटेंस बोलेंगे तो उसके लास्ट में ऊ की आवाज आएगी। क्या मैं हेल्प करूं, क्या आप क्या मैं आपकी हेल्प करूं, इस तरीके से इसमें आवाज आती है। तो यहाँ पे हम सेल का यूज करेंगे, ठीक है। अगला है वुड। वुड का यूज हम करते हैं जैसे वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम किसी से कोई रिक्वेस्ट, कोई अच्छी तरीके से हम पोलाइटली पूछे, कोई चीज हम पूछे या हम उससे रिक्वेस्ट करें, उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे कि हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। तो इस तरीके से हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। अगला है शुड। शुड का यूज होता है चाहिए के सेंस में। जैसे हम किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं तो तब हम शुड का यूज करते हैं। जैसे कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है, उनका ओबे करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे हम शुड को एज एडवाइस लेते हैं, ठीक है। अगला है मे। जैसे आपने सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, जब किसी को हम विश करते हैं तो या फिर किसी को हम प्रे करते हैं और किसी भगवान से प्रे करते हैं, या फिर हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। और साथ ही साथ हम उसके लिए भी यूज करते हैं जैसे कि हम किसी को परमिशन ले रहे हैं, ठीक है, किसी से किसी बड़े से हम परमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं, जो कि हम बचपन से करते आए हैं, ठीक है। माई ब्रदर मे कम, अगर हम कोई चीज शायद के सेंस में बता रहे हैं, ठीक है, शायद वो आ सकता है, ठीक है, शायद मेरा भाई आ सकता है, तो शायद के सेंस में भी हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा इट माइट रेन। इट माइट रेन, माइट का यूज हम शायद के सेंस में करते हैं। देखिए मे और माइट दो है जिनका हम यूज पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन मे का यूज हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, जबकि माइट का यूज हम स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। यानी कि जब कम संभावना हो तब हम माइट का यूज करते हैं। जैसे इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है होगी, ठीक है, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, हम
पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, लेकिन कम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई होप आपको ये मॉडल अच्छे से समझ में आए होंगे। हम इसके इन मॉडल्स के बारे में डेप्थ में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे अब हम सारे के सारे मॉडल्स कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये सभी टाइप्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके और भी टाइप्स देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।